जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 2 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 2 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 2 अप्रैल के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी 2 अप्रैल के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 2 अप्रैल के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जस्टिस का कार्ड। मतलब आप लोगों का या तो डिवोर्स केस चल रहा है, या तो आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, या तो आपकी कोर्ट मैरिज होने वाली है। यस, आप लोगों की सेकंड मैरिज के लिए भी आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके, 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड नवंबर का मंथ आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस। टॉरस हो चुका, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नंबर इम्पोर्टेंट है आपके लिए 11, 4, 6, 10, 9, 21, 3 एंड 10। 10 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है 1 2 3 1 2। ओके, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑफ़र्स हैं। मतलब लोग आपसे अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पास प्रपोज़ल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा प्रपोज़ल भी आ सकता है जो डिवाइन की तरफ से हो। मतलब कि आपके साथ क्योंकि इनजस्टिस हो चुका है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा मना रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आए वो सही हो। तो सही पर्सन भी आपको ऑफ़र कर रहा है, लेकिन आप लोग या तो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं या इतने डिसअपॉइंट हो गए हैं कि अब आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। ओके, तो ये जो ऑफ़र है ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है। अब आप लोगों का फोकस हो चुका है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप लोग अपने पेंटिकल्स पे काफ़ी फोकस्ड हैं। अब आपने अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया है। यस, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में कौन आना चाहता है, कोई आए या ना आए, आपको कोई फ़र्क नहीं है। चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, आपको चाहिए नहीं। इस तरह की एनर्जी है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, इसका डबल कंफर्मेशन है यहाँ पर। पॉसिबिलिटी ये है कि या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या ये जो भी पर्सन है ये किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आ रहे हैं, डिवोर्स लेके आ रहे हैं, या तो फिर ये आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं। तो इनमें से जो भी कंडीशन आपके साथ अप्लाई हो जाए उसको रेजोनेट करके देख लीजिएगा। ओके, यस, इनको फील हो रहा है कि ये पहले इन्होंने अगर थर्ड पार्टी से मैरिज की भी थी, मतलब ये मैरिड भी थे, तो थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ बहुत रूड रूड बिहेव शो किया है, बहुत ईगो शो किया है। जिस वजह से अब आपने भी अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया है। यस, तो कहीं ना कहीं ये खुद को ब्लेम दे रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है। एंड जो दूसरे पार्टनर हैं आपके, हो सकता है 2 पार्टनर हों आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर जो सेकंड एनर्जी मुझे आ रही है वो ये है कि जो आपके पर्सन है, जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है जिनके साथ, वो जो हैं आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा गॉर्जस, हैंडसम मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं एंड अपनी लाइफ में आपको कोई नीड नहीं है। आप नीडी या ग्रीडी या बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील नहीं हो रहा है इनको। इनको ये भी लग रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं एंड आप मतलब
आपके लिए रिजेक्ट करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने हो सकता है इनको रिजेक्ट कर दिया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस का कोई मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आए ना आए, आप अपनी लाइफ में फिट हैं, मतलब नीडी नहीं हैं। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। यस, तो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। एंड यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ भी हैं। मतलब कि क्लोज्ड ऑफ होने का मतलब ये है, हो सकता है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ, फैमिली में कुछ मेंबर्स के साथ कोलैबोरेशन करके कोई काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। या आप लोग वो कौन सा होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो सकते हैं, या घर से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मोरंग सीमेंट, या इंटीरियर डेकोरेटर, या इंटीरियर डिज़ाइनर, इस टाइप से। यस, इस टाइप से कोई काम भी हो सकता है। यस, तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं। अपनी एनर्जी को, अपनी चीज़ों को किसी को पता नहीं लगने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, क्योंकि आपके अंदर डर है। यस, आपको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका किसी तरह से लॉस कर दे। मतलब आप अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी को बताते नहीं हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। एंड ये अच्छी बात है। थोड़ी सी बाउंड्रीज बना के रखना अच्छा होता है। अपनी प्लानिंग, मतलब दे की न्यूज़ आप दे सकते हैं दूसरों को, लेकिन आप क्या सोच के बैठे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, ये आपको ओपन नहीं करना है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है दिस कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड। तो आप लोगों ने बहुत, आपके अंदर एक नाराज़गी है। मेन चीज़ ये है, आप अंदर से नाराज़ हैं, खुद से, लोगों से, सोसाइटी से, भगवान से, सबसे। लेकिन वो क्या है ना कि आप लोगों ने इसी वजह से अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया है। जैसे कि आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं रही, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, आपकी लव लाइफ बहुत बेकार रही, जिस वजह से आपके अंदर एक गुस्सा है कि नहीं है तो नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब वही चीज़ है कि टाइम पे मिला नहीं तो अब आपको चाहिए नहीं, इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। लेकिन ये एनर्जी अंदर ही अंदर आपको परेशान करती है। रातों को जगते हैं आप, नींद नहीं आती है आपको, एंड आप किसी से डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी फैमिली से भी नाराज़गी हो सकती है कि किसी ने आपको समझा क्यों नहीं, किसी ने आपके लिए सही जगह कोई प्रपोजल क्यों नहीं भेजा या एक्सेप्ट किया, मतलब इस तरीके से। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। ओके, देखिए आप लोग, जो आपके पर्सन है, पहली बात तो अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझते हैं। आप खूबसूरत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोग क्वीन ऑफ वैंड हैं। मतलब आपका जो भी जेंडर है, किंग ऑफ वैंड या क्वीन ऑफ वैंड, तो आप लोग बड़े खूबसूरत हैं। एंड आपके पार्टनर आपसे हाईली अट्रैक्ट हैं। इनको लग रहा है इनकी दुनिया बड़ी सुनसान वीरान पड़ी हुई थी, लेकिन तब आपकी एंट्री हुई एंड इनकी लाइफ, इनको लगने लगा जैसे इन्होंने आप ही को अपनी दुनिया मान लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपने जब से इनका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, ये बड़े मुरझा गए हैं। इनको बहुत बुरा लग रहा है। मतलब इनको लग रहा है कि आपके सिवा, मतलब आप एक होप थे इनके लिए, उम्मीद की किरण, लेकिन अब वो भी किरण, अब वो भी चीज़ें मुरझा गई हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो आप लोगों के बीच में कोई ऐसे साइकिल चल रहे हो सकते हैं जिस वजह से इनका ऑन एंड ऑफ करना, आपकी लाइफ में आना, गायब हो जाना, ये सारी चीज़ें चली हैं। एंड इस वजह से, यस, इनको लग रहा है कि इस वजह से अब आप बिल्कुल ही मुरझा गए हैं। अब आप ये जो लाइफ ने, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ के जो झमेले होते हैं, मतलब लाइफ ने इतने तगड़े तगड़े सितम किए हैं आप पर कि आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं। आप लोग कोई मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, या आप लोग मेंटली काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। बड़े सख्त लेसन लाइफ ने आपको दिए हैं। एंड अब आपको लगता है कि कुछ नहीं बचा, अब क्या फ़ायदा शादी करने से, अब तो सारा टाइम निकल गया। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। हालांकि आप लोग देखने में बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन वही मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग अंदर से बड़े डिसअपॉइंट हो चुके हैं, बेजारी सी छा गई है, मुरझा गए हैं। इस वजह से आपने इस पार्टनर को भी मना कर दिया कि जाओ, अब नहीं चाहिए। ओके, तो ये एनर्जी है। आप लोग घर से बिजनेस करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि आप अपनी फैमिली से खुश नहीं हैं। मतलब आप लव करते हैं, लेकिन आपकी फैमिली उस लेवल का लव आपसे नहीं करती है। यस,
थोड़े से कंफ्यूज भी हैं आपके पार्टनर। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन के कई रीज़न हो सकते हैं। इनको एक तो ये फील होता है कि आप क्योंकि रिच बहुत हैं तो क्या आपको रिच पर्सन चाहिए, क्या आप ग्रीडी हो चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो क्या आप शादी ही नहीं करेंगे, या आपकी प्रायोरिटी कोई और है। इनको ये भी लगता है कि पता नहीं ये आपके लायक हैं कि नहीं। अगर ये आपकी लाइफ में फिर से एंटर होते हैं तो ये क्या आपको उस लेवल की खुशियाँ दे पाएंगे जिस तरह की लग्जरियस लाइफ आप जीते हैं। या शायद ये भी हो सकता है कि आप ही इनको खुद के लायक नहीं समझ रहे हैं, जिस वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एजम्पशन चल रहे हैं। ये अपनी तरफ से एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या रीज़न हो सकता है रिजेक्शन का, क्या कारण है। क्योंकि आप देखने में तो इतने खूबसूरत हैं, आपके पास लोग भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, आपकी फैमिली भी आपको बहुत लव करती हो सकती है। तो सब सब चीज़ें हैं, तो फिर आखिर आप गुस्सा किस बात पे हैं। लेकिन ये तो आपका दिल ही जानता है कि आप अंदर से कैसे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप फैमिली को बहुत चाहते हैं लेकिन फैमिली आपको नहीं चाहती है। वो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझती नहीं है, या सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिए जाते हैं, या फिर खुद से बड़ी शिकायतें हो जाती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं कहाँ तक बताऊँ आपको। यस, तो मेन चीज़ ये है, आपके पार्टनर में कोई कम नहीं है। इन्होंने भी आपको बड़े स्टाइलें मारी हैं, बहुत ईगो शो किया है, बहुत ज़्यादा गार्डेड रहे हैं ये। यस भाई, इनके भी दिमाग पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। थर्ड पार्टी से इन्होंने शादी कर ली एंड आपका दिल तोड़ दिया इन्होंने। तब इन्होंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब आज ये आपको देख रहे हैं तो एजम्पशन लगा रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि आपको क्या हो गया, क्यों रिजेक्ट कर दिया। हालांकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ ये भी खुश नहीं है। अगर इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और के साथ मैरिज की थी एंड इनको लगता था कि अब तो इनकी लाइफ में सब मज़े ही मज़े हैं, तो यहाँ पर मज़े वज़े कुछ नहीं है। ये बुरी तरह टूट चुके हैं। थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल जैसे कहते हैं इशारों पर नचाना, इशारों पे चलाना, वो सारी चीज़ें करी हैं। एंड अब इनकी सारी जो ये हवा में उड़ रहे थे ये ज़मीन पे आ चुके हैं। यस, थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने समझौते बहुत किए। इन्होंने कोशिशें की हैं कि इनकी लाइफ बैलेंस में आ जाए। यस, लेकिन अब ये जो है सेल्फ वर्थ की तरफ जा रहे हैं। मतलब इनको जो चाहिए वो चाहिए। अब ये अपने लिए सोचेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा बर्डन कर दिया है एंड अब ये गिल्ट में भी बहुत ज़्यादा हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी ना इनसे खुश है, ना ये खुद खुश हैं, ना इन्होंने आपको खुश होने दिया अपने ये ऑन एंड ऑफ वाले चक्करों की वजह से। तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। मतलब कुल मिला के ये जो आपका पार्टनर है ये रायता फैलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इन्होंने ऐसा रायता फैलाया है कि सब लोग उसमें परेशान हो चुके हैं। तो अब ये फाइनली जस्टिस देने वाले हैं आपको। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।